पुराने समय की बात है। अवनीपुर नामक एक राज्य था। धन, सैनिक और वैभव से भरा हुआ, लेकिन उनके राजा में एक कमी थी। वह लोगों की बाहरी हालत देखकर ही उनकी काबिलियत का फैसला कर देता था। उसी राज्य के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां पर दीपक नाम का एक अंधा व्यक्ति रहता था। जन्म से आंखें नहीं होने के बाद भी उसके सुनने की ताकत, समझदारी और बुद्धि इतनी थी कि गांव वाले मुश्किल फैसलों के अंदर उसकी ही राह लेते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अवनीपुर के आसपास डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। राजा के सैनिक उनकी चाल समझ नहीं पा रहे थे। राज दरबार में दिन भर बस यही चर्चा होती। वो रात को आते, छिपकर हमला करते और ऐसे गायब हो जाते जैसे कोई हवा। इन्हें पकड़ना असंभव था। राजा का धैर्य टूट रहा था। क्रोध में उसने घोषणा कर दी, जो भी इन डाकुओं की चाल समझकर इन्हें पकड़वाएगा, मैं उस व्यक्ति को सोने से तोल दूंगा। ये खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और गांव वालों के कानों तक भी पहुंची। अंधे व्यक्ति दीपक ने भी ये खबर सुनी और मुस्कुराया। डाकू अंधेरे के अंदर छुपते हैं, लेकिन अंधेरा मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा साथी है। गांव वाले ये सुनकर हंस पड़े। अरे दीपक, हम लोग देख सकते हैं, फिर भी उन डाकुओं को नहीं पकड़ पाए, और तू? लेकिन दीपक शांत रहा। जिसे अंधेरा डराता है वही उसके अंदर रास्ता खोता है, और जिसे आदत हो जाती है वो आवाजों से रास्ता बना लेता है। कुछ देर सोचकर उसने तय किया कि वो खुद राजा के पास जाएगा। राजमहल पहुंचकर जब दीपक को राजा के सामने लाया गया तो दरबारियों के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक अंधा ये क्या डाकुओं को पकड़ेगा? राजा ने भी हंसकर पूछा। तुम्हें तो देखने तक की शक्ति नहीं, और तुम क्या डाकुओं की चाल समझ पाओगे? दीपक ने सिर झुकाकर क्लियर आवाज में उत्तर दिया, महाराज, आंखें धोखा देती है, कान नहीं। अगर आप रात को डाकुओं के चलने की दिशा, उनके घोड़ों की चाल और हवा की गति की आवाज मुझे सुनाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लोग कहाँ पर छिपते हैं। ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई। राजा ये जान गए ये अंधा युवक साधारण नहीं है, और उसी रात राजा ने दीपक को निर्णय लेने का संकल्प लिया, जो इस पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। रात होते ही राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे डाकुओं की हर आवाज, घोड़ों की टांगे और जंगल की दिशा की सूचना दीपक को दे। दीपक चुपचाप जमीन के ऊपर बैठ गया और कानों को धरती से लगाकर सुनता रहा। कुछ मिनटों बाद दीपक ने कहा, डाकुर उत्तर पश्चिम की ओर है। वे पहाड़ी की आड़ में छिपकर हमला करते हैं और आज वो नदी के रास्ते लौटेंगे। राजा ये सुनकर पहले तो हैरान हुआ, पर बाद में आदेश दे दिया, सैनिकों वहीं पर घेराबंदी लगाओ और छिपकर बैठ जाओ। और ठीक दीपक के कहे अनुसार डाकू उसी रास्ते से आए और पकड़े गए। राजा चकित था। उसने दीपक से पूछा, तुमने ये चाल कैसे समझ ली? दीपक मुस्कुराया, महाराज, अंधेरा मुझे नहीं रोकता, आवाज रास्ता दिखाती है, आंखें बंद होने से अकल बंद नहीं होती। राजा ने भावुक होकर कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि काबिलियत चेहरे से नहीं बल्कि समझ से पहचानी जाती है। राजा ने दीपक का सम्मान करके उसे दरबार का सलाहकार बना दिया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।